सिंधु बॉर्डर पर किसान जो है आंदोलन कर रहा है। तमाम संगठन, चाहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट हो, भानु गुट हो और इससे संबंधित तमाम गुट जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। किसान का नाम आते ही एक जेहन में, मन में एक तस्वीर उतर आती है कि किसान बूढ़ा होगा, किसान जो है खेत में हल चलाने वाला होगा, पगड़ी बांधे होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसे युवा किसान से बात करा रहा हूँ जो एकदम स्मार्ट हैं और जिनके चेहरे पे अगर मुस्कान आप देखेंगे तो आप भी मुस्कुरा जाएंगे। हमारे साथ हैं संदीप। संदीप से मैं ये जानना चाहूँगा कि संदीप, जो बिल का विरोध चल रहा है, तो इस बिल के विरोध में जो है क्या क्या खामियां हैं, क्यों लोगों के अंदर आक्रोश है? आपको खामियां लग रही हैं या बिल के फायदे लग रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? सर ये है कि बिल के काफ़ी फायदे हैं और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ी बात ये है कि देश को मतलब अब बीजेपी आ गई है। 70 सालों से 70 सालों से दूसरी सरकार थी, तो कौन सा किसान को मतलब कुछ मिला है? जब तो और ज़्यादा सर सब वो किसान जो हैं फांसी लगा रहे थे, और अब तब भी मतलब वो है, जितनी भी पार्टियाँ हैं सर, सारी पार्टियाँ एक साथ होकर किसान का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सर उन्हें भी पता है, उन लोगों को भी पता है कि कौन कितने सर पानी में, लेकिन ये है कि किसानों को गलत फंसा लिया गया है और कुछ नहीं है, बस यही है जी। तो ये जो किसान विरोध पे कर रहे हैं, उन्हें इस बिल के बारे में जानकारी नहीं है? सर जानकारी सबको है, लेकिन एक ऐसा होता है, कोई भी मैं आपको अपने ही गांव के स्तर से बता रहा हूँ। एक आदमी होता है, जैसे मतलब नेता नगरी में होता है, कोई भी नेता नगरी में होता है, तो वो उसके मतलब समर्थन में मिनिमम मान लीजिए 10 लोग तो रहते ही हैं, 10 लोग तो रहते ही हैं। तो वो 10 लोगों को ले जाके आप मतलब हमारे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगा लो, काफ़ी गांव हैं, मुझे गिनती तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी गांव हैं। अब गांव मतलब हर गांव से 10-10 लोग जाएंगे, हर पार्टी का आदमी हर गांव में मिल जाता है, ठीक है? तो 10-10 लोग जाएंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे? बहुत लोग हो जाएंगे ना। वही लोग जाके वहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि जो किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उसमें पूरे देश का किसान शामिल नहीं है? नहीं सर, कुछ संगठन के लोग हमारे यहाँ का सर, हमारे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मतलब एक आध लोग की कह नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन हमारे यहाँ का एक भी किसान नहीं हो सकता वहाँ। मतलब 150-200 किलोमीटर की दूरी वाले भी किसान वहाँ नहीं पहुँचे हैं? नहीं सर, जाने को ऐसा कोई 150-200 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का कोई जाएगा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कैसा है कैसा नहीं है। सर मैंने भी मतलब बहुत करीब 5-7 साल हो गई मुझे जाते जाते मंडी में, मैंने भी मतलब सब कुछ देखा है, कौन कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी होता है गलत नहीं हो रहा। मंडी में जो है क्या छलावा होता है क्या? सर सारा छलावा ही होता है। कहीं भी मैंने मतलब पापा तो मेरे गए नहीं है, मंडी गए होंगे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं ही मंडी गया हूँ, तो मंडी में जाते हैं, जाके एक मतलब बुजुर्ग सा आएगा और एक मतलब जो लेने वाला होता है एक वो आएगा, आके हाथ करेगा गुड़म गुड़म, भीतर पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन गड़बड़ करते हैं जो कुछ है। अब पता नहीं क्या रेट लगा है क्या रेट नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता। हमसे बोल दिया जी 1200 में तुम्हारा, 1200 में। अब मजबूरी ये होती है, वहाँ से फिर दोबारा लेके आओगे, दोबारा भाड़ा देना पड़ेगा, तो उसमें भी बहुत नुकसान है। तो इस वजह से हिताश हो गया, पापा पर फ़ोन किया, पापा बेच दें कि बेच दो, ऐसा करके हम बेच के आ जाते हैं। फिर पेमेंट के लिए भागो 1 महीने उनके पास, बहुत परेशानी है। लेकिन अब ये जो कुछ होगा अब अच्छा ही होगा, क्योंकि ये अपना माल हम स्वयं बेच तो सकते हैं ना, स्वतंत्र हैं अपना, कहीं पे भी बेच सकते हैं, 2 दिन 4 दिन आप रोक भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर। हाँ। और दूसरा एक कहा कि आपने कि पुरानी सरकारों ने जो है, सर सरकारों ने किया क्या है, एक चीज बताइए। 70 साल मतलब राज किया है, 70 साल किया है। देखो किसान और ज्यादा आत्महत्याएं की हैं किसानों ने, अगर आप निकालोगे लिस्ट निकालोगे, बहुत आत्महत्याएं की हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। कोई सारी सरकारों को मौका मिला है। अब ये मतलब 3 बिल पास हुए हैं, इनमें मतलब किसानों के हित की बात है, जो कुछ है हित की बात है। मुझे इतनी पता है कि हाँ हित की बात है। अपना माल जो किसान के पास होता क्या है, माल होता है, माल को अब वो अपना स्वयं बेच सकता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसान का माल है, जो कुछ भी है माल है, अपना स्वयं बेच देगा, ठीक है? और उसमें तो जाके दूसरे के हाथ में रहती है जी, बिकेगा या नहीं बिकेगा उसके हाथ में, अपने हाथ में जी। रेट हमें अच्छे नहीं लगे, नहीं बेच पाएंगे हम साहब, बोल देंगे ना। लेकिन ये है कि 70 सालों में, इन 70 सालों में और संगठनों ने या सरकार ने कुछ किया होता तो किसान की तस्वीर बदली होती। एक आध तस्वीर सर, अब तुम किसान के पास जाओगे, किसी भी किसान के पास जाओगे, अगर हमारे यहाँ की मैं बता रहा हूँ, अगर जाओगे हमारे यहाँ का सर, वो भी खुश तो वो लोग भी हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि एक
मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है जी। एक मछली पूरे तालाब को, अब वही एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है और कुछ नहीं है। किसान बिल्कुल सब समझदार हैं सर, आज की डेट में सब समझदार हैं, लेकिन ये एक मछली ने सारे तालाब को गंदा कर रखा है। अब ये विपक्ष पार्टी जो है उनके ऊपर जो है दबाव डालती है, दबाव, हाँ, कंधे पर बंदूक रख के चला रही हैं और दबाव बनाती हैं कि अब कोई भी सही, मैं ही सही विपक्ष पार्टी का, कोई भी मुझे आके बोलेगा, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे यहाँ भी आए, हमसे आके बोली कि जी ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पर जाना है, ठीक है। अब सारा खाना खर्चा उठा रहे हैं वो लोग, खाना खर्चा उठा रहे हैं। कोई भी काम अगर पार्टी चेंज हो जाती है, भगवान ना करे पार्टी चेंज हो जाती है, पार्टी चेंज हो गई, उनके पास गए, काम करेगा भाग के, तो ये भी सबसे बड़ी परेशानी है और कुछ नहीं है। लेकिन ये 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, आत्महत्या हुई हैं और किसान का, पहले का किसान देख लो और अब का किसान देख लो। संदीप का दर्द छलक उठा और उन्होंने ये कहा कि युवा किसान हैं, खेती करते हैं, परिवार में अभी भी जाते हैं मंडी में अनाज बेचने के लिए। उन्होंने ये कहा कि चलिए आज सरकार बुरी है, आज सरकार जो है किसानों के लिए गलत कर रही है, लेकिन पहले की सरकारों ने क्या किया? अगर पहले की सरकारों ने किया होता तो 70 साल में किसानों की तस्वीर बदली होती। किसान संगठन जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो भी किसानों की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। संदीप का ये कहना है कि अब वर्तमान केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है वो सही उठाया है। हमारे साथ जो है अब बार्गेनिंग नहीं होगी, हमारे साथ जो मंडी में खेल चलता रहता था वो सारा खेल जो है अब ख़त्म होगा। वो भी बता रहे हैं कि जब मंडी में जाते थे तो 1200-1500 जो भी रेट बिचौलिया और आड़ती में तय हो जाता था उसी रेट पे बेचते थे। पापा को फ़ोन करते थे, यानी पिताजी को फ़ोन करते थे और बोलते थे तो पिताजी भी मायूस होकर कहते थे कि ठीक है उसी दाम पर बेच दो, क्योंकि आने पे भाड़ा लगेगा, फिर ले जाना है, रखना है। तो संदीप का कहना है कि अब ये सब खत्म होगा, लो मन के मर्जी हैं, जब चाहेंगे बेचेंगे, जब चाहेंगे रोकेंगे। आढ़त पे जाते थे, मंडी में जाते थे, वहाँ पर बंद जाते थे। तो यानी दिल्ली पे चाहे किसान कर रहे हों आंदोलन, लगे हों, लेकिन खेत और खलियान में किसान काम कर रहा है और इस बिल का समर्थन कर रहा है।